अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूह की हकीकत पे। रूह कैसे वजूद में आई और रूहें पहले कहाँ थी और रूहों की एक दूसरे से पहचान कैसे हुई और हमने दुनिया में आने से पहले अल्लाह से कौन सा वादा लिया था। इन सब के बारे में आज की हम इस वीडियो में जानेंगे इंशाअल्लाह, और वो भी हम कुरान और हदीस की रूह से, मतलब कि हदीस और कुरान की रोशनी में जानेंगे। यही एक बेहतरीन रास्ता है और आज के इस फितने भरे दौर में हमें यही दो चीज़ें सही रास्ता दिखा सकती है। हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आए या कोई भी तकलीफ़ आए या कोई भी मसला हल ना हो रहा हो, तो हमें इन्हीं दो चीज़ों से रहनुमाई हासिल करनी है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने रूह के बारे में पूछा, रूह की हकीकत क्या है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की वही के तौर पर। सूरह इशरा की ये आयत है, वयसअलूनका अनिर रूह। रूह के बारे में वो आपसे सवाल करते हैं। कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब का अमर है। वमा उतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और रूह का इल्म हमने बहुत ही थोड़े लोगों को दिया है, सबको नहीं दिया। तो बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह पाक ने सूरह इशरा की इस आयत में फरमाया कि हमने ये इल्म बहुत थोड़े लोगों को ही दिया है। तो अब इससे ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं। रूह की हकीकत बस यही है। यहूदियों ने ये 3 सवाल पूछवाए थे, उसमें से एक ये था कि रूह की हकीकत क्या है, दूसरा जुल्करनैन कौन थे और तीसरा असहाबे कहफ कौन थे। तो ये अल्लाह का अमर है, वो ये अमर जो है वो गैब से ताल्लुक़ रखता है। जो अल्लाह ने कहा हमने मान लिया, लेकिन कुछ बातें हम जान सकते हैं जो हदीस से मिली है। रूह दुनिया की नहीं है या आसमानी है। जैसे कि हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है जिससे हमारे जिस्म को क़ुव्वत मिलती है, और वैसे ही रूह को भी खाने की ज़रूरत होती है जिससे उसको ताकत और क़ुव्वत मिले। तो रूह का खाना क्या है आप जानते हैं। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा है नमाज, कुरान और अच्छी बातें। आप नोट कीजिएगा कि हमसे गुनाह होते हैं, हमारा दिल बीमार सा होता है, या हम नमाज छोड़ देते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, तो एक बेचैनी सी होती है, बेसुकूनी सी होती है, सुकून कहीं नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही नमाज कुरान में हम रेगुलर होते हैं तो दिल को, रूह को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आज के ज़माने में लोग सॉन्ग्स और म्यूज़िक को रूह की ग़िज़ा कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। म्यूज़िक हराम है दोस्तों, कभी नहीं सुनना चाहिए। जब दिल करे म्यूज़िक सुनने का तो आप कुरान सुन लीजिए किसी भी अच्छे कारी की आवाज़ में, और अलग अलग क़िरात से सुनिए। इंशाल्लाह आपकी रूह को सुकून ज़रूर मिलेगा, और ये सॉन्ग, ये म्यूज़िक सुनने की बुरी आदत भी आपकी छूट जाएगी। और एक बहुत प्यारी बात जो मुझे लगती है, जो मैंने जानी है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला ने जब रूहों को पैदा किया तो वो एक जमात की शक्ल में थी, जिसका ज़िक्र कुरान में भी है। और ये सब रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में जो आखिरी इंसान पैदा होगा, सब की रूहें थी, जिनमें मैदान अरफात में जमा करके सब रूहों से अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, क्यों नहीं? फिर सबको सुला दिया गया। और जब रूहें पैदा की गई आलम अरवा में, तो कुछ रूहें अलग थी और कुछ साथ में थी। तो जो रूहें आपस में एक दूसरे को पहचानती थी, वो आपस में मोहब्बत करने लगी। सुभान अल्लाह। और दुनिया में भी वो एक दूसरे से मोहब्बत करती है। और जो वहाँ अजनबी रही, पहचानती नहीं थी, वो दुनिया में भी एक दूसरे से अजनबी रहती है। चाहे एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना हो, फिर भी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और ये एक बहुत ही अहम राज की बात है। और नेक रूहें भी मरने के बाद इल्लियीन में जमा होंगी, और जो बुरी रूहें हैं वो सिज्जीन में होंगी। आदम अलैहिस्सलाम 2 चीज़ों पर बने, रूह और जिस्म से। कुछ लोगों को अच्छाई पसंद होती है और कुछ को बुराई। जो इंसान जैसा होता है उनको ऐसे ही इंसान पसंद आते हैं। अच्छे हमेशा अच्छे ही इंसानों को पसंद करते हैं।
جو لوگ جس مزاج کے اور جس طبیعت کے ہوتے ہیں ان کی دوستی بھی ایسے ہی انسانوں سے ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ نیچرل طور پر ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ روحوں کا وہاں ایک دوسرے کو پہچاننا کس طرح کا تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مزاج کے اعتبار سے تھا یا اچھائی یا برائی کے اعتبار سے، اٹریکشن اور ریئیکشن یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کچھ واقعات بھی ملتے ہیں ان میں کہ ایسا ہی ایک قصہ ہے، حرم بن حیان اویس کرنی سے ملے۔ انہوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، ملتے ہی نام لے کر پکارا۔ حرم نے پوچھا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا یہ روح کی معرفت ہے۔ پھر اسی طرح شیخ شہاب الدین اور شیخ محی الدین کی بات ہے، دونوں ملے، زبان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور دونوں جدا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا صاحب بات تو کرنی تھی، ملے اور بات تک نہیں کی۔ انہوں نے کہا روحوں نے بات کر لی، یعنی کہ کچھ انسانوں سے آپ کا کنیکشن ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی ان کی طرف سے جواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں لگتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی بولے بغیر کہے بغیر ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایک بات کئی بار کہنے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسا انسان ہوتا ہے اس کو ویسا ہی دوست مل جاتا ہے۔ تو دوستو اصل تعلق تو روحوں کا ہے، روحانی تعلق ہے۔ یہ بات بہت پیاری لگتی ہے مجھے کہ اوپر ارواح عالم میں جو ایک دوسرے کو جانتی تھی روحیں، ان کی آج ایک دوسرے سے دنیا میں بھی محبت ہے، لگاؤ ہے، کنیکشن ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر لوں۔ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔